मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पिछले 25 माह यानी 2 साल 1 महीने के दौरान पाकिस्तान के अवाम की कुव्वत खरीद या माली इस्तेदाद 46.13% कम होकर रह गई है। इकोनॉमिक्स में ये बात बड़ी अहम है कि अगर अवाम की कुव्वत खरीद या माली इस्तेदाद में निस्फ कमी हो जाए तो उसके असरात मईशत पर बड़े भयानक मुरतब होते हैं। पहले हम ये जायजा लेते हैं कि ये 46.13% माली इस्तेदाद में कमी है क्या। आज से ठीक 2 साल 1 महीना पहले यानी अगस्त 2018 में पाकिस्तान में औसत फीकस आमदनी $1652 थी, जो कि इस अरसे में गिर कर $1355 हो चुकी है। यानी हर आदमी की सालाना आमदनी में $297 की कमी वाक़ हुई है, जो कि 17.98% बनती है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो अंसर है वो महंगाई का है। पिछले 2 साल के दौरान यानी अगस्त 2018 से लेकर सितंबर 2020 तक बुनियादी जरूरत की अशिया की कीमतों में 28.15% इजाफा हुआ है। इसके बरक्स वफाकी इदारा शुमारियात का कहना है कि पिछले 2 साल के दौरान महंगाई 13.9% रही है। हम इसका भी जायजा लेते हैं कि वफाकी इदारा शुमारियात और हमारे आदाद शुमार में क्या फर्क है और वो एक दूसरे से क्यों नहीं मिलते हैं। चलो आइए हम पहले इसका जायजा ले लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आदाद शुमार वफाकी इदारा शुमारियात के हैं। हमने इनमें से 32 ऐसी अशिया जो हर घर में जाती हैं, हर आदमी जिंदगी गुजारने के लिए खरीदता है, उनके निरखों का जायजा लिया है। वो अशिया जो हैं अगस्त 2018 में जब मौजूदा हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई थी उस वक्त उनकी कीमत क्या थी और आज उनकी कीमत क्या है और आज उनकी कीमत वफाकी इदारा शुमारियात क्या बता रहा है, ये जरा हम जायजा लेते हैं। आइए आप हमारे साथ रहिए। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुल्क में महंगाई कितनी है और महंगाई का हम वजूहात भी बताएंगे। आमतौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हमने कमेटी बना दी है, हमने ये कर दिया है, हमने कमीशन कायम कर दिया है और वो कमीशन महंगाई की वजूहात का जायजा लेगा, उसके अवामिल ढूंढेगा। आज मैं आपको इस महंगाई की बुनियादी वजूहात भी बताऊंगा कि महंगाई क्यों हुई है और ये भी बताऊंगा कि महंगाई किसने की है। क्या ये किसी माफिया का काम है या कोई और वजह है। आप बराए मेहरबानी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नाजरीन, अगस्त 2018 में आटा जो है इसकी पाकिस्तान में औसत कीमत 38 रुपए 56 पैसे थी। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर 2020 में इसकी औसत कीमत 50 रुपए 48 पैसे बताई गई है, जबकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त आटा 70 रुपए से लेकर 80 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। तो इसकी जो कम अज कम कीमत है हमने वो ली है 70 रुपए। इसी तरह चावल बासमती अगस्त 2018 में 75 रुपए 87 पैसे इसकी औसत कीमत थी। वफाकी इदारा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक सितंबर 2018 में इसकी औसत कीमत 99 रुपए 69 पैसे बताई गई, जबकि इस वक्त मुल्क में इसकी कीमत कम अज कीमत 130 रुपए है। बड़ा गोश्त जो कि अगस्त 2018 में 374 रुपए 41 पैसे इसकी औसत कीमत थी, वफाकी इदारा शुमारियात के अदाद शुमार में सितंबर के लिए इसकी औसत कीमत 470 रुपए 32 पैसे बताई गई है। हालांकि मुल्क भर में बड़े गोश्त की कम अज कम कीमत 550 रुपए है। इसी तरह छोटा गोश्त अगस्त 2018 में 782 रुपए 49 पैसे इसकी औसत कीमत थी। वफाकी इदारा शुमारियात के अदाद शुमार में सितंबर 2020 के लिए इसकी कीमत 974 रुपए 79 पैसे बताई गई है। हालांकि आप सब जानते हैं इस कीमत में छोटा गोश्त पाकिस्तान के किसी कोने में दस्तयाब नहीं है और इसकी कम अज कम कीमत 1050 रुपए है। अब आगे चलते हैं मुर्गी शेवर। इसकी अगस्त 2018 में औसत कीमत 122 रुपए 81 पैसे थी और वफाकी इदारा शुमारियात कहता है कि सितंबर 2020 में इसकी औसत कीमत 150 रुपए 49 पैसे थी। अगस्त 2018 में ताजा दूध 85 रुपए 46 पैसे इसकी औसत कीमत थी, जबकि वफाकी इदारा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक ताजा दूध की औसत कीमत 103 रुपए 41 पैसे थी। दही अगस्त 2018 में 101 रुपए 97 पैसे यानी 102 रुपए किलो बिक रही थी, जबकि वफाकी इदारा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक
सितंबर 2020 में इसकी औसत कीमत 119 रुपए 37 पैसे निकाली गई। अंडे अगस्त 2018 में 96 रुपए 42 पैसे फी दर्जन थे, जबकि वफाकी इदारा शुमारियात कहता है कि सितंबर 2020 में इसकी औसत कीमत 133 रुपए 66 पैसे थी। हालांकि आप खुद जानते हैं कि मुल्क भर में अंडे इस वक्त 170 रुपए दर्जन बिक रहे हैं। तेल खुर्दनी डालडा का अगस्त 2018 में 191 रुपए 90 पैसे फी लीटर था, जो कि इस वक्त 251 रुपए 58 पैसे फी लीटर इसकी औसत कीमत है। डालडा घी जो है, इसकी अगस्त 2018 में जो कीमत थी वो 199 रुपए 52 पैसे थी, जबकि सितंबर 2020 में बढ़कर 244 रुपए 13 पैसे फी लीटर हो गया। इसी तरह दाल मसूर जो हर घर की जरूरत है और हर कोई खरीदता है, अगस्त 2018 में इसकी कीमत 113 रुपए 28 पैसे थी, जो कि सितंबर 2020 में बढ़कर 156 रुपए 60 पैसे फी किलोग्राम हो गई। दाल मूंग अगस्त 2018 में 113 रुपए 98 पैसे फी किलोग्राम थी, जो कि सितंबर 2020 में बढ़कर 237 रुपए 47 पैसे फी किलोग्राम हो गई है। दाल माश अगस्त 2018 में 146 रुपए 27 पैसे फी किलोग्राम थी, जबकि सितंबर 2020 में इसकी कीमत 243 रुपए 12 पैसे फी किलोग्राम हो चुकी है। दाल चना 117 रुपए 7 पैसे फी किलोग्राम अगस्त 2018 में थी, जबकि सितंबर 2020 में इसकी कीमत बढ़कर 141 रुपए 30 पैसे हो चुकी है। आलू अगस्त 2018 में इसकी औसत कीमत 33 रुपए 28 पैसे थी, जबकि वफाकी इदारा शुमारियात कहता है कि सितंबर 2020 में इसकी औसत कीमत 69 रुपए 18 पैसे थी। हालांकि आप देखते हैं कि इस वक्त आलू 90 रुपए से 100 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज अगस्त 2018 में 41 रुपए 93 पैसे फी किलोग्राम था, जबकि सितंबर 2020 में वफाकी इदारा शुमारियात कहता है कि इसकी कीमत 50 रुपए 69 पैसे थी। हालांकि मुल्क भर में इस वक्त प्याज 100 रुपए या इससे ज्यादा फी किलोग्राम फरोख्त हो रहा है। टमाटर अगस्त 2018 में 67 रुपए 80 पैसे फी किलोग्राम था, जो कि वफाकी इदारा शुमारियात कहता है कि सितंबर 2020 में 84 रुपए 45 पैसे फी किलोग्राम हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त टमाटर 120 रुपए या इससे ज्यादा पर बिक रहा है। चीनी अगस्त 2018 में 55 रुपए 59 पैसे फी किलोग्राम थी, जबकि वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर 2020 की औसत कीमत 94 रुपए 79 पैसे है। हालांकि आप जानते हैं कि चीनी 105 रुपए से लेकर 115 रुपए फी किलो मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में बिक रही है, और हमने जो महंगाई की शरह निकालने के लिए चीनी की कीमत ली है वो 105 रुपए यानी कम अज कम कीमत ली गई है। सुर्ख मिर्च अगस्त 2018 में 340 रुपए 21 पैसे फी किलोग्राम इसकी औसत कीमत थी, जबकि वफाकी इदारा शुमारियात का कहना है कि सितंबर 2020 में इसकी कीमत कम होकर 280 रुपए हो गई। हालांकि आप जानते हैं कि यह हक़ाइक़ के बरअक्स बात की गई है। इस वक्त मिलावट के बगैर सुर्ख मिर्च की मुल्क भर में जो कम अज कम कीमत है वो 600 रुपए फी किलोग्राम है। इसी तरह अदरक अगस्त 2018 में 123 रुपए 75 पैसे फी किलोग्राम फरोख्त हो रहा था, जबकि वफाकी इदारा शुमारियात का कहना है कि सितंबर 2020 में इसकी कीमत 226 रुपए 87 पैसे फी किलोग्राम हो गई। हालांकि यह बात भी हक़ाइक़ के बरअक्स है और अदरक इस वक्त 350 रुपए से लेकर 450 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रहा है और हमने इसकी कीमत 350 रुपए ली है। इसके अलावा महीने में 50 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले के लिए अगस्त 2018 में फी यूनिट बिजली की कीमत 2 रुपए थी, जबकि सितंबर 2020 में यह कीमत बढ़कर 4 रुपए 5 पैसे हो चुकी थी। नाज़रीन, हमारी इस लिस्ट में सिर्फ 2 चीजों की कीमतें कम नजर आई हैं। उनमें है एक हाई स्पीड डीजल जो कि अगस्त 2018 में 115 रुपए 47 पैसे फी लीटर था, जो कि सितंबर 2020 में कम होकर 107 रुपए 49 पैसे फी लीटर पर आ चुका है, जबकि एलपीजी का 11.8 किलोग्राम का सिलेंडर अगस्त 2018 में 1292 रुपए 79 पैसे का था, जो कि सितंबर 2020 में कम होकर 1271 रुपए 82 पैसे का हो चुका है। इस तरह गुज़श्ता 25 माह के दौरान एलपीजी के सिलेंडर की कीमत में 11.67% कमी हुई और डीजल की कीमत में 7.98% कमी हुई, जबकि इस लिस्ट के मुताबिक पिछले 25 माह के दौरान अदरक की कीमत में 182% इजाफा हुआ है,
दाल मूंग की कीमत में 108%, आलू की कीमत में 170% इजाफा हुआ है, प्याज की कीमत में 38.5% इजाफा हुआ है, टमाटर की कीमत में 76% इजाफा हुआ है, चीनी की कीमत में 88.9% इजाफा हुआ है और सुर्ख मिर्च की कीमत में 76% इजाफा हुआ है। इसी तरह पिछले 25 माह के दौरान आटा जो हर आदमी की जरूरत है उसकी कीमत में 81.54% इजाफा हुआ है, चावल बासमती की कीमत में 71.35% इजाफा, बड़े गोश्त की कीमत में 38.89% इजाफा, छोटे गोश्त की कीमत में 34.19% इजाफा और अंडों की कीमत में 76.31% इजाफा हुआ है। नाज़रीन, अब आते हैं हम महंगाई की वजूहात और अवामिल असबाब की जानिब कि पिछले 2 साल के दौरान इतनी महंगाई और खास तौर पर गिज़ाई गिरानी क्यों वाक़ई हुई है। वफाकी इदारा शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि पिछले 2 साल के दौरान इस हुकूमत ने 19,13,056 मीट्रिक टन सब्जियां मुल्क से बाहर भिजवाई है और उसके बदले में पाकिस्तान को 55,42,34,000 डॉलर का ज़र मुबादला मिला। 7,31,601 मीट्रिक टन गंदम मुल्क से बाहर भिजवाई गई और उससे 16,46,91,000 डॉलर का ज़र मुबादला कमाया गया, जबकि 8,73,441 मीट्रिक टन चीनी मुल्क से बाहर भिजवाई गई और उसके बदले में पाकिस्तान को 29,35,14,000 डॉलर का ज़र मुबादला मिला। इस तरह हुकूमत ने पिछले 2 साल के दौरान ये 3 ग़िज़ाई अजनास बरामद करके 1,01,24,39,000 डॉलर का ज़र मुबादला कमाया है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कमीशन बना रहे हैं कि महंगाई के असबाब और अवामिल ढूंढे जाएं। हालांकि ये महंगाई का सबब है, क्योंकि जब आप सब्जियां मुल्क से बाहर भिजवा देंगे तो पाकिस्तान में सब्जियां महंगी हो जाएंगी और फिर उस महंगाई पर काबू करने के लिए सब्जियां बाहर से मंगवाई जाती हैं। इसी तरह अगर आप गंदम मुल्क से बाहर भिजवा देंगे तो पाकिस्तान के अंदर गंदम की और आटे की कीमत बढ़ जाएगी। हाँ, अगर पाकिस्तान के पास गंदम अपनी जरूरत से ज्यादा मौजूद है तो मुल्क से बाहर जरूर भिजवाई जाए, लेकिन जब अपनी जरूरत से भी कम हो और फिर भी हुकूमत गंदम मुल्क से बाहर भिजवाने की इजाजत दे दे और उस पर सब्सिडी भी दे, तो फिर इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ और अवामिल हैं। यही हाल चीनी का है कि चीनी जब हमारी जरूरत से कम मौजूद थी तो फिर मुल्क से बाहर भिजवाई गई और आपने देखा कि फिर 55 रुपए से बढ़कर चीनी 105 रुपए हो चुकी है। नाज़रीन, इसके पीछे हुकूमत की क्या नियत थी, आइए इसका जायजा लेते हैं। और वो बड़ी सादा सी बात है कि हमारे मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख से लेकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक सब इस बात का क्रेडिट देते हैं कि हमने 2 साल में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा जो कि 18 अरब डॉलर था उसे कम करके हम 3.5 अरब डॉलर तक ले आए हैं और इसमें हमने 70% से ज्यादा कमी की है और हमने मईशत को संभाला है, वरना मईशत दिवालिया होने जा रही थी और पिछली हुकूमतों ने मईशत को बर्बाद कर दिया था। नाज़रीन, हकीकत यह है कि मौजूदा हुकूमत ने करंट अकाउंट खसारे में जो 70% कमी लाई है वो मसनूई कमी है। उसके लिए एक तरफ जो है पाकिस्तान के वो इसेंशियल आइटम जो कि हर घर की जरूरत है और उनके बगैर गुजारा नहीं है और उनकी पैदावार पाकिस्तान की डोमेस्टिक नीड से कम थी, उसके बावजूद हुकूमत ने सब्जियां, गंदम और चीनी मुल्क से बाहर भिजवा कर ज़र मुबादला हासिल करके एक तरफ करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाने की कोशिश की है और दूसरी तरफ वो दरामदात जो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनके बगैर पाकिस्तान की मईशत चल नहीं सकती है, उसमें LNG, पेट्रोलियम मसनूआत और उसमें खाम तेल शामिल है। मौजूदा हुकूमत ने पिछले 2 साल के दौरान LNG 46% कम मंगवाई है और पेट्रोलियम मसनूआत यानी कि पेट्रोल, डीजल वगैरह 29% कम मंगवाया है और खाम तेल 26% कम मंगाया है। इस तरह पाकिस्तान को एक तरफ 6.5 अरब डॉलर की बचत तो हो गई, लेकिन इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में LNG अगर 46% कम मंगवाई गई है तो इसका मतलब यह है कि बिजली पैदा करने वाले जो कारखाने LNG पर चलते हैं उनकी बिजली पैदा करने की इस्तेदाद 46% कम हो गई। जो बिजली पैदा करने वाले कारखाने डीजल पर चलते हैं उनकी बिजली की पैदावार 29% कम हो गई। और जब आप बिजली कम पैदा करेंगे तो आपकी सनत उसी हिसाब से कम चलेगी और पैदावार कम होगी और उसी हिसाब से मजदूरों की छांटी होगी और जब मजदूरों की छांटी होगी, बेरोजगारी होगी, तो उसका मईशत के ऊपर मनफी असरात पड़ते हैं, मुस्बत असरात नहीं पड़ते हैं। बहरहाल
मौजूदा हुकूमत की अपनी मुआशी पॉलिसी है जो कि दुनिया भर से मुख्तलिफ है और दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट इससे इख्तलाफ करते हैं। इस इख्तलाफ के बावजूद मौजूदा हुकूमत इस मुआशी पॉलिसी पर बड़ी इस्तकामत के साथ कायम है। नाज़रीन, फैसला करना आपका काम है, मैं फैसला आप पर छोड़ता हूं। अगर मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो और आप समझते हैं कि मैंने ये आदादो शुमार दयानतदारी के साथ पेश किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, ये बात मैं कहता चलूं कि अगर मेरे आदादो शुमार को कोई भी शख्स चैलेंज करना चाहे या हुकूमत चैलेंज करना चाहे तो मैं हाजिर हूं और मैं इन आदादो शुमार का जवाब दूं। अल्लाह।